और अब मुंबई की आज की तस्वीर, जहां बारिश जानलेवा बनती जा रही है। बारिश के पानी में बहने से 3 लोगों की मौत हुई। 7 दिनों में 41 इंच तक पानी बरसा है। अब महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सिलेंडर बहने का वीडियो वायरल हुआ। एचपीसीएल के प्लांट से करीब 3000 सिलेंडर बह गए। ये सिलेंडर पाताल गंगा में कई किलोमीटर तक बहते नजर आए। हालात ये हैं कि सिलेंडर लूट के लिए मारामारी की स्थिति बन चुकी है। इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। यहां पानी में बहते हुए सिलेंडर आपको नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लोगों से सिलेंडर वापस भी लिए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सभी हैरान थे। इस बीच जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, कोशिश की गई बहते पानी के बीच से सिलेंडर्स को निकाला जाए, लेकिन 3000 सिलेंडर। ऐसे में आसपास के लोगों के बीच सिलेंडर लूट की भी कोशिश हुई। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई और ज्यादातर सिलेंडर को वापस भी लिया। कोशिश थी कि पानी में बहते सिलेंडर्स को किसी तरीके से पकड़कर 1-2 सिलेंडर कैसे बाहर निकाल लिए गए, वही तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इस बीच लोगों से भी मदद मांगी गई। हालांकि महाराष्ट्र में बारिश की रफ्तार आज कम जरूर हुई है, लेकिन स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। लोगों की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। अब वसई, विरार और नालासोपारा में स्थिति जस की तस है, जबकि पानी भरने से लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई है। वसई और विरार का हैरान करने वाला ये वीडियो देखिए। ट्रैक पर लोगों के पैदल चलने की ये तस्वीरें हैं। नालासोपारा में पिछले 4 दिन से बिजली भी नहीं है। अब दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश और बारिश से दिल्ली के ज्यादातर इलाके जलमग्न। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। बारिश की वजह से भारी जाम भी है। ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानियों का कैसे सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जल जमाव, वाटर लॉगिंग की वजह से गाड़ियां चलाने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश के बाद वाटर लॉगिंग और पेड़ गिरने के साथ साथ ट्रैफिक जाम की भी खबर है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। मेरठ एक्सप्रेसवे पर इस जाम की तस्वीर। इस स्थिति से आप अंदाजा लगाइए कि बारिश की जोरदार बारिश ने कैसे ट्रैफिक को धीमा कर दिया है, ब्रेक लगा दी है। वहीं बारिश से दिल्ली वालों की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि ज्यादातर इलाकों में वाटर लॉगिंग है। अब ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें। ऊंची ऊंची रिहायशी इलाकों में भी अब बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि किसी सोसाइटी में कई फीट तक पानी भर गया तो कहीं पार्किंग में पानी आ गया। इराटू स्थित मिक्सन ट्विन सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर गया। अरिहंत आर्डन सोसाइटी के सामने नाले में पानी भर जाने से सड़क लबालब हो गई। अंदाजा लगाना मुश्किल है कहां नाला कहां सड़क। वहीं श्री राधा स्काई गार्डन सोसाइटी की बात करें तो यहां पार्किंग में झरना फूट पड़ा। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अरिहंत आर्डन सोसाइटी के पास की हैं। मॉनसून की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। हाल हर तरफ एक जैसा है। गाजियाबाद और नोएडा के ज्यादातर इलाकों में जल भराव है। लोगों को रोज के कामकाज के लिए अब परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह दफ्तर निकलने वाले लोग सड़क पर फंसे रहे, न सिर्फ लंबे जाम की वजह से लेकिन जल जमाव की वजह से भी। तो एक जैसी तस्वीर हर जगह से सामने आ रही है, इसलिए एक साथ अब 12 तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिससे साफ है कि लगातार हुई दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी कि आज लोग न सिर्फ घंटों जाम में फंसे रहे बल्कि गाड़ियां तक फंस गई। यहां तक कि सोसाइटीज के बेसमेंट में भी पानी आ गया है। हालांकि हाई राइज बिल्डिंग है लेकिन बेसमेंट पानी से भर चुके हैं। जो सोसाइटीज नहीं बल्कि सड़क पर लोग थे उन्हें वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है। कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई, गाड़ियां खराब हो गई, पेड़ भी टूटे, सड़क तक धंस गई।
ये है दिल्ली एनसीआर का हाल। अब गाजियाबाद की 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इंदिरापुरम इलाके में सड़क पानी में कैसे समा गई। गाजियाबाद में लबालब भरी सड़क पर कई गाड़ियां भी बंद हो गई, लोगों को धक्का लगाना पड़ रहा है। वहीं मेरठ एक्सप्रेसवे यानी NH24 पर सुबह दफ्तर जाने के वक्त महाजाम की स्थिति हो गई। अब यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश से स्थिति खराब हो रही है। बारिश की वजह से उफनाई बरसाती नदियां और सहंसरा नदी में अचानक पानी आने से बाइक सवार बह गया। पानी की तेज धार में 2 बाइक्स बह गई। बाइक सवार महिला सहित 2 लोग बह गए। इन तस्वीरों को जिसने देखा हैरान रह गया। झरने की तरह पानी बह रहा था। हालांकि इस तेज बहाव के बीच और आसपास के इलाके में भरे पानी के बीच लोग इस रास्ते को पार कर रहे थे। वहीं एक बाइक सवार की जान मुश्किल में आ गई। देखिए, आसपास के लोग किसी तरह से तेज पानी के बहाव के बीच भी इन्हें बचाने की कोशिश करते रहे। बारिश के कारण उफनाई बरसाती नदियां और उसी में फंसे बाइक सवार। अब गुजरात की तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश से जिंदगी पर ब्रेक लग चुकी है। सूरत नॉनस्टॉप बारिश से बेहाल हो रहा है और जल भराव से शहर मानो जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने होंगी कि किस तरह से पूरी मार्केट डूब गई है। हालांकि घरों का भी यही हाल है। सड़क पर मौजूद गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। अब तक सामने आ रही जानकारी के मुताबिक इस जल प्रहार से करीब 800 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। एक और तस्वीर, बाइक कैसे पानी में डूब गई। ऐसी मजबूरी में लोग क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि पैदल ही बाइक को ले जाना पड़ रहा है। लेकिन इस तरीके से तेज पानी के बहाव में इस सड़क को पार करना किसी जोखिम से कम नहीं। व्हीकल को नुकसान तो हो सकता है, जान को खतरा सो अलग। अब केरलम के वायनाड की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कुदरत का वो कहर जहां लंबे वक्त तक जख्म के निशान ये कहर छोड़ रहा है। वायनाड में 7 जुलाई को लैंडस्लाइड हुआ था। बड़े पैमाने पर तबाही मची थी। ये उसी जगह की तस्वीर है। अब तक 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की जान गई है। बेहद खौफनाक तस्वीरें, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर।